नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, धार्मिक इतिहास और नैतिकता। क्या हमें अतीत की घटनाओं और मान्यताओं के आधार पर आज के समय में आस्था पर सवाल उठाना चाहिए? आज हम बात करेंगे पांडवों और द्रौपदी के विवाह को लेकर। कुछ अधर्मी लोग टिप्पणी करते हैं कि एक स्त्री से अनेक पुरुष का विवाह करना ये बहुत अनैतिक है। इस टिप्पणी का मैं आज उन लोगों को जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है सनातनी यानी हिंदू भाइयों से। कुछ लोग मेरी पहली कुछ वीडियो देखकर ये समझ बैठे हैं कि मैं सिर्फ इस्लाम या मुसलमानों को ही डिफेंड करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी ये वीडियो आप देखो, इसमें जो वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म में है उस पर कुछ लोग टिप्पणी करते हैं कि इसमें जाति व्यवस्था है और ये अनैतिक है। तो उस वीडियो में मैंने वेदों के मंत्र बताकर उसका सही सांकेतिक अर्थ बताने की कोशिश की है। तो अब आज के विषय पर आते हैं। धर्म की किताबें और ऐतिहासिक ग्रंथ हमें अतीत की झलक दिखाते हैं, लेकिन नैतिकता और सामाजिक मानदंड समय के साथ बदलते रहते हैं। आइए हम एक उदाहरण देखते हैं जो यह समझाने में मदद करेगा कि हमें ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर आज के समय में धर्म पर टिप्पणियां करते समय सतर्क रहना चाहिए। हमारी दादा परदादा की पीढ़ी में कई परिवारों में बहू और सास एक साथ गर्भवती होती थीं, या बेटी और मां भी एक ही वक्त कुछ महीनों के अंतराल में अपनी संतान को जन्म देती थीं, और इस वजह से चाचा भतीजा या मौसी भांजी एक ही पीढ़ी के हो सकते थे। आज के समय में यह स्थिति अनैतिक लग सकती है, लेकिन उस दौर में यह सामान्य था। ऐसे ही आज हम अपने आप को नैतिक समझते हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी को हमारी भी कुछ बातें अजीब लगे। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। कुछ एक या दो पीढ़ी पीछे जाएंगे तो भी ऐसी बातें हमें मिलेगी। तो सोचिए, हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो तो कई हजारों साल पुराने वक्त के हैं, और उनमें जो घटनाएं बताई गई हैं वो उस समय की है। जैसे कि महाभारत में 5 पांडवों ने एक ही स्त्री द्रौपदी से विवाह किया। यह आज के समाज में अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय मुंह से निकले वचन का ज्यादा महत्व था, और पांडवों की माता ने द्रौपदी जी को बिना देखे ही यह कह दिया कि 5 भाई आपस में बांट लो। तो पांडवों को अपनी माता के मुंह से निकले वचन को पूरा करना ज्यादा महत्वपूर्ण था। उस समय यह एक सामान्य प्रथा हो सकती थी। हमें यह समझना होगा कि धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक घटनाएं समय के अनुसार बदलती हुई सामाजिक धारणाओं को दर्शाती हैं। इसी तरह मुसलमानों की किताबों में भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे पैगंबर मोहम्मद और आयशा। इनका विवाह इस्लाम धर्म की किताबों में पैगंबर मोहम्मद और उनकी सबसे छोटी पत्नी आयशा के बारे में कुछ विवादित टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझे बिना इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। यदि यह अनैतिक होता तो उस समय के लोग जो पैगंबर साहब के विरोधी थे वो इसका विरोध जरूर करते। और इस विषय में कि पैगंबर मोहम्मद साहब पत्नी आयशा की विवाह के समय उम्र पर मतभेद है, इस पर मैंने ये वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। मौखिक परंपरा और ऐतिहासिक सटीकता। इतिहास की घटनाएं अक्सर मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचती हैं। इस कारण कुछ बातें समय के साथ बदल सकती हैं या गलतफहमियों का शिकार हो सकती हैं। इसलिए हमें ऐतिहासिक घटनाओं को समझने में सतर्क रहना चाहिए और उन पर टिप्पणी करते समय विवेक का उपयोग करना चाहिए। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक घटनाओं को आज के नैतिक मानदंडों से न तोलें। हर समय की अपनी सामाजिक धारणाएं और मान्यताएं होती हैं जो समय के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन जो धर्म की मुख्य शिक्षा है वो नहीं बदलती। धार्मिक आस्था पर टिप्पणियां करते समय हमें इन ऐतिहासिक संदर्भों को समझना और सम्मान करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। धन्यवाद।